गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता एक ऐसी विविधता है, मतलब आप बोलते हैं कि डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव प्लस आपके ह्यूमन या फिर जो है कि इंसेक्ट वगैरह है, सभी एक ही एरिया में रहते हों, उसे हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है, ये टर्म सबसे पहले थॉमस लवजॉय ने 1980 में दिया था। जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता टर्म है 1980 में थॉमस लवजॉय ने दिया था। उसके बाद टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है टर्म थॉमस लवजॉय ने दिया था 1980 में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी टर्म इंटोमोलॉजिस्ट थे, जो कीट वैज्ञानिक थे, इन्होंने, इनका नाम था कीट वैज्ञानिक का E.O. विल्सन। 1986 में 1986 में E.O. विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था और इन्हीं को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु इज द टर्म गिवन बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो आपको बोलना है थॉमस एंड लवजॉय ने 1980 में दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको बता देना है कि द E.O. विल्सन इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और कब दिया इन्होंने? 1986 में। इज दैट क्लियर? ऐसे बात कर लेते हैं डिफरेंट वैरायटी, इज दैट क्लियर? डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट की बहुत सारी जो वैरायटियां हैं, और ऑर्गेनिज्म, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं फाउंड इन लैंड, कहाँ पे? भूमि में पाए जाते हैं, प्लस मैराइन में, सागर में पाए जाते हैं, एंड अदर एरिया में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा जैव विविधता है। ऐसे भी कह सकते हैं स्थल जीव या मानव जीव, या फिर जो है हमारे जो भी वनस्पतियाँ हैं, प्लस हमारे सजीवित हैं, निर्जीव है, इन सब में जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? जो जीवों तथा वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है या विभिन्नता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड का शब्द है किसने दिया था? रॉटजेन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है रॉटजेन ने दिया था, और फादर की हमने बात करी हुई है यहाँ से। नेक्स्ट है टाइप्स कौन से बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम बात करें पहले बायोडाइवर्सिटी में कौन से प्रकार हैं, पहला है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, पहला है आपका आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें क्या होता है? इट फाउंड अ स्पीशीज ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि एक आनुवंशिक प्रभाव के कारण, ठीक है, इसके जेनेटिक इफेक्ट, डिफरेंट रेसेस, जेनेटिक इफेक्ट, कॉमा डिफरेंट रेसेस एंड ब्रीड्स वैरायटी आर फाउंड इन अ स्पीशीज। अब इसमें क्या है कि आनुवंशिक प्रभाव के कारण एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाए जाने वाली विभिन्नता, ठीक है, जैसे कि एक परिवार में बहुत से मम्मी पापा हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके लड़कियाँ हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिफ्रेंशिएशन होता है, सभी अलग अलग होते हैं, सदस्य तो सभी हैं, परिवार भी एक ही है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, इस टाइप के भी डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं जेनेटिकल इफेक्ट के कारण। ठीक है, जैसे कि ये कुत्ता है, अब इसकी बहुत सारी ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड हो गया, ठीक है, और देशी कुत्ते भी हो गए, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, ये 13,000 जो है आपकी जीन है फ्रूट फ्लाई में। ठीक है,
जो फ्रूट फ्लाई होती है हमारी, इसमें कम से कम 13,000 या बोलते हैं जीव है या फिर बोलते हैं स्पीसीज है इसमें। एंड जैसे कि नेक्स्ट इसमें आपका है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी भी प्लेस में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज का पाया जाना, एक प्लेस में, या फिर बोल सकते हैं किसी भी प्लेस पर एक से ज़्यादा या नंबर ऑफ स्पीसीज का पाया जाना, जिसके कारण वहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज का होना ही स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में है, किसी भी प्लेस पर मतलब कोई एक निश्चित प्लेस है, वहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है कि एक से ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे एक अंगोरा एक वैरायटी है, ठीक है, या स्पीसीज है इसकी रैबिट की, सबसे ज़्यादा जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये अंडा को क्या बोलते हैं, मेरिनो एक नस्ल है किसकी, भेड़ की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कि वो पाया जाता है, ऊन पाया जाता है, वूलन ऊन पाया जाता है। अब ये दोनों रहती कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। जगह तो सेम है लेकिन काम दोनों के अलग अलग है। ठीक है, एक अंगोरा है एक मेरिनो है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी आपकी पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है, चिड़िया है, और ये रहती कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। इसलिए कहा गया है कि किसी भी प्लेस पर एक से ज़्यादा या नंबर ऑफ स्पीसीज का पाया जाना क्या कहलाता है, जिसके कारण वहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वो बायोडाइवर्सिटी होती है जैसे कि बायोटिक एंड अबायोटिक बेस्ड क्या बनाते हैं, आपके इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो ये हमारे क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, एंड द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन एनी इकोसिस्टम। सॉरी, अभी जो जैव विविधता है इकोसिस्टम में पाया जाता है, अब इसमें लिखा हुआ है कि एनी इकोसिस्टम मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का पाया जाना ही क्या कहलाता है, आपको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जहाँ पर बायोटिक एंड अबायोटिक मिले हों, ठीक है, या रहते हों, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन एनी इकोसिस्टम, जो कहीं भी अगर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, मैराइन इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, इन सभी में अगर जो है कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपका इसी में है कि मेजर कैसे करते हैं कि व्हाट इज द बायोलॉजी एग्जैक्ट मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको मेजर कैसे करेंगे। पहला है आपका अल्फा, सेकंड है आपका बीटा, थर्ड है आपका गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा से क्या करते हैं, डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। अब इसमें क्या होता है कि प्रजातियों में क्या होती है, विविधताएं होती हैं। ठीक है, या बोल दें कि विभिन्नता होती है। जो स्पीसीज है यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट बीटा में क्या होता है, डाइवर्सिटी ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिकल कंडीशन। अब देखो इंडिया में क्या होता है कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, गोरे काले लंबे मोटे चौड़े पतले सभी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कि, या फिर बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों होती है, बारिश भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, या बोल दें कि जो वेदर एक्टिविटी होती है वो सारी होती है इंडिया में। इसीलिए जो है कि यहाँ पे हर प्रकार के जो है कि व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, और हर प्रकार के जो है कि यहाँ पे आपके जो है कि ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन इकोसिस्टम। ये गामा है आपका चेंज इन इकोसिस्टम, और ये क्या होता है कि इकोसिस्टम में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है,
जैसे जलवायु पाता है वैसे उसी में मिल जाता है। नेक्स्ट है कि जो कंजर्वेशन की जो विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला है आपका इन सिटू, दूसरा है आपका एक्स सिटू। मतलब कि इन सिटू का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं इसको स्थानीय, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आपका बाह्य, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि स्थानीय में क्या हो गया, देखो स्थानीय वो हमारे होते हैं जब किसी जीव का संरक्षण उसे आवास में ही या उसी के आवास स्थल में ही किया जाए। अब जैसे कि यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्लांट है, अगर वो यहाँ पे कोई अलग बीमारी हो गई तो उसे वहीं पे हम ठीक करेंगे, ठीक है, कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, तो वो हमारा हो गया स्थानीय, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, इसी में यहाँ पर ऐसे बात कर लेते हैं, व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंजर्व इन देयर हैबिटेट एरिया। इसमें क्या होता है कि जब किसी जीव का संरक्षण उसे आवास ही स्थल में ही किया जाए, उसे अपने ही आवास स्थल में किया जाए, ठीक है। अगर हम किसी भी जीव जंतु का अगर संरक्षण जो है कि उसे अपने ही आवास में ही अगर हम करें तो वो हमारा होता है इन सिटू मेथड। और इसी में यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्वायर है, जैसे कि आपके बायोस्फीयर रिजर्वायर है, ये कितने हैं, 7 हैं। बायो रिजर्वायर जो है आपके 7 हैं, प्लस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 420 है इंडिया में। नेक्स्ट है नेशनल पार्क है आपके, वेटलैंड एरिया है, ठीक है, जो दलदली एरिया होते हैं उनको वेटलैंड बोलते हैं। नेशनल पार्क के जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैसे काजीरंगा हो गया आपका, दाचिगाम हो गया, ठीक है। और ये है आपका बॉटनिकल गार्डन इन आवर कंट्री। अब बॉटनिकल गार्डन इन आवर कंट्री कवरिंग 4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये हमारे जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि, और देखो इसमें है कि जो हमारे बॉटनिकल गार्डन है इन आवर कंट्री में 120 है, और ये हमारे कंट्री का ओनली आउट ऑफ 124% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, हमारे पूरे भारत के 4% में ये मौजूद है। कौन? बॉटनिकल गार्डन इन आवर कंट्री आउट ऑफ 120, केवल 4% जो है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में ये है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट आपका एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू एक नॉर्मल सी भाषा में जान लें, ठीक है, जैसे कि कंजर्व लिविंग अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट एरिया, कंजर्व लिविंग अवे फ्रॉम देयर हैबिटेट एरिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे संरक्षण जो है कि निवास स्थान से कहीं दूर किया जाए, ठीक है, जैसे कि कोई एक टाइगर है, यहाँ पे वो बीमार हो गया, यहाँ पे जैसे कि गुजरात में वो रह रहा है, ठीक है, या बंगाल में कहीं जगह रह रहा है वो, तो यहाँ पे वो बीमार है, ठीक है, या कोई वायरस हो गया उसे, तो यहाँ से हम क्या करके इसे जो है कि चिड़ियाघर में जो है कि अभी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ये कहाँ पे रह रहा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं किसी नेशनल पार्क में अगर रह रहा है वो, नेशनल पार्क से उठा करके उसी टाइगर को या फिर जो है लायन है तो उसको हम यहाँ पे राजस्थान या उत्तर प्रदेश कहीं भी जो है कि उसको चिड़ियाघर में हम बंद कर दें, ठीक है, या हम शिफ्ट कर दें या बाहर शिफ्ट कर दें, तो हमारा कहलाता है एक्स-सिटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे कि जू हो गया आपका, चिड़ियाघर में भी हम कर सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगर कोई स्पीसीज वगैरह है तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सीड बैंक में भी रख सकते हैं, कोई अदर वैरायटी आ गई आपकी तो, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, मतलब हमारा था, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, लाइक कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। और आपका जो भी पॉइंट है, हमारा जो भी डिस्कशन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं।
और आपका कोई अगर क्वेरी वगैरह हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।